गुरु कैसा होना चाहिए, तो प्रमुख स्वामी जी के सही का चाहिए। यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचो तथा क्रिया, चित्तम वाचा क्रियायांच साधु नाम एक रूपता, आदर्श नाम एक रूपता। ऐसा व्यक्तित्व पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का था, जिसे चाहे वो और कोई चर्चा कर ले, हम तो प्रमुख स्वामी को ईश्वर समान मानते हैं। तो ये सिर्फ एक देश के संत नहीं है, एक धर्म के संत नहीं है, एक पंथ के वो संत नहीं है, वो सभी धर्म के संत है। एक जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी और व्यवहार, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी मैं उनके जिंदगी में देखता हूँ। Swami Maharaj affection and love is for all of us, and it is a universal love for ordinary persons like us. Special gestures from him make our lives free from difficulties. How can I describe his glory? He has been sent by God to regenerate Sanatana Dharma, popularly known as Hinduism. Pramukh Swami Maharaj are also used the word एकांतिक धर्म। आज दोपहर से मैं इस पूरे स्थल को देख रहा था। देखते देखते मेरे मन में कुछ भाव आए कि कृष्ण भगवान का एक श्लोक मुझे याद आ गया, और उसमें ये कहा गया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब इस प्रकार धर्म की ग्लानि होती है, तब तब कोई युग पुरुष समाज में उत्पन्न होते हैं, और प्रमुख स्वामी जी उस प्रकार के एक संत और एक गुरु के नाते इस समाज में आए कि जिन्होंने समाज के अंदर एक परिवर्तन के लिए जन्म लिया। प्रमुख स्वामी जी हमको क्या प्रेरणा देते हैं, उसको राष्ट्रभक्ति के साथ कैसे जोड़ देते हैं, वो अपने वाक्यों में लिखते हैं। मैंने यहीं पर पढ़ा कि जो अपने देश का तिरंगा है, जो ट्राई कलर है, उसमें ऑरेंज माउंटेन्स हैं, वाइट रिवर्स हैं, और जो फॉरेस्ट हैं वो ग्रीन है। यानी उन्होंने पर्यावरण को भी देशभक्ति के साथ जोड़कर, अगर इस देश का तिरंगा हमको जीवित रखना है तो अपने देश के पर्यावरण को भी बचाने का दायित्व हमको लेना पड़ेगा। ये प्रमुख स्वामी जी की प्रतिमा के दर्शन के लिए ले गए, उसके चारों ओर जो पैनल्स लगे हुए हैं उनको देखा। एक घड़ी भी बनी हुई थी, और उस घड़ी और उन घटनाओं को देखने से समझ में आया कि प्रमुख स्वामी जी के लिए दिन और रात का कोई अंतर नहीं था। दिन के 24 घंटे में जब भी समय का आह्वान होता था, छोटा भी आह्वान होता हो, वो उसका उत्तर देते थे। रात में 11:15 बजे पैदल चलता हुआ कोई अपंग व्यक्ति आया। बाकी संतों ने कहा कि सवेरे मिल लेना, उन्होंने सुना तो बुला लिया। किसी का देहांत हो गया तो रात भर चलते हुए आए और संस्कार में शामिल हुए। ये उन लोगों का संगठन नहीं है बाप्स, जो दुनिया के कष्टों में समाज के कष्टों की ओर पीठ मोड़कर अपने मोक्ष की साधना करते हैं। यह तो उन लोगों का संगठन है जिनकी भक्ति, जिनका प्रेम करुणा बनके सारे समाज के दुख को हर लेने के लिए आगे बढ़ता है, प्रवाहित होता है। कि यहाँ का वातावरण ऐसा है कि यहाँ घूमते हुए, यहाँ देखते हुए, यहाँ सन्यासियों के दर्शन करते हुए, यहाँ भोजन करते हुए निरंतर ये अनुभूति होती है कि मानो कहीं प्रमुख स्वामी जी अपने आशीर्वाद के रूप में, अपनी चेतना के विस्तार के रूप में हम सब के बीच में, हमारे हृदयों में विराजमान है। उनकी उपस्थिति का हम अनुभव कर सकते हैं। प्रमुख स्वामी जी का स्वभाव था प्रेम, दया और पूर्ण दृष्टि, ऐसा उनका स्वभाव था। उनका हृदय मातृ हृदय था, माँ की ममता उनमें थी, और माँ के ममता के कारण रात और दिन एक करके अनुयायियों की सेवा, समाज की सेवा उन्होंने की है। और असाधारण ऐसी सादगी उनके पास थी, और भेदभाव रहित थे।
छोटा बड़ा गरीब वगैरह कोई उनके पास भेदभाव नहीं था। वे युग पुरुष थे, नए पुराने का संगम होने के कारण उनके पास दोनों दृष्टि थी, पुराना भी है और नया भी है, इसलिए जो उत्कृष्ट था वो लेते थे। इसलिए उनका एक श्रेष्ठता थी। ऐसा नहीं कि पुराना है इसलिए अच्छा है, नया इसलिए उसको हम दोष देना चाहिए, ऐसा उनका स्वभाव कभी नहीं था। कि उनका यदि वर्णन करना है एक शब्दों में तो हम मराठी में बोलते हैं, मैं महाराष्ट्र का हूं, मराठी में बोलते हैं देव माणूस। ये भगवान का अवतार था और ये भगवान का अवतार होने के कारण सिर्फ मानवीय रूप में हमारे सामने आया था, इसलिए समाज का भला करने के लिए भेजा गए प्रमुख स्वामी महाराज। सन 2014 में जब मैं कलाम साहब के साथ सारंगपुर आया और लौटते समय उन्होंने कहा कि मुझे उनके ऊपर एक पुस्तक लिखनी है और तुम सारे काम छोड़ के उस पुस्तक को लिखना शुरू करो। मैंने कलाम साहब के साथ 33 साल तक काम किया है, लेकिन किसी काम के लिए उन्होंने इतना मॉनिटरिंग नहीं किया जितना उन्होंने ट्रांसेंडेंस किताब लिखे जाने के बारे में किया। हम सारंगपुर में ट्रांसेंडेंस किताब देकर 20 जून को वापस जा रहे थे, तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने अपनी जो उनकी काम करने की मेज थी उससे सारी चीज़ें हटा दी या बांट दी या किसी को दे दी, खाली 2 चीज़ों को छोड़कर, एक तो मयूर मुद्रा और एक हाथी, जो दोनों प्रमुख स्वामी महाराज ने उनको भेंट दी थी। हमारी फिर भी समझ में नहीं आया, लेकिन जब उनका महाप्रयाण हुआ 27 जुलाई, तब हमें पता लगा कि कलाम साहब ने जो ट्रांसेंडेंस किताब में लिखा है कि प्रमुख स्वामी ने मुझे गॉड सिंक्रोनस ऑर्बिट में एस्टेब्लिश कर दिया, अब मुझे किसी मैनूवरिंग की ज़रूरत नहीं है। तो उनको वो बात जो उन्होंने लिखी थी वो आत्मसात कर ली थी, उन्हें पता था। इसलिए मयूर मुद्रा और हाथी के अलावा बाकी सारी चीज़ें उन्होंने अपनी मेज से हटा दी थी। मुंबई में ट्रांसेंडेंस के फंक्शन में कलाम साहब खुद नहीं जाते थे। कई बार उनसे हमने अनुरोध किया कि आप भी ट्रांसेंडेंस के विमोचन में आइए, तो खुद नहीं जाते थे। लेकिन समारोह खत्म होने के आधे घंटे के भीतर उनका फ़ोन आता था कि क्या हुआ, किसने क्या बोला, कैसा हुआ, मन तो उसी में रहता था। तो मुझे अभी भी याद है कि मुझसे उन्होंने पूछा कि तुमने प्रमुख स्वामी जी का परिचय किस तरह से दिया। तो मैंने बताया कि 3 तरह के साधु होते हैं। एक तो वो जो शास्त्रों को जानते हैं, एक वो जो शास्त्रों को जानने के बाद लोगों को बताते हैं, और कुछ साधु ऐसे होते हैं जो उन शास्त्रों को अपने जीवन में जीते हैं। प्रमुख स्वामी जी तो खुद शास्त्र थे। तो मैंने सोचा कलाम साहब मुझे शाबाशी देंगे कि बहुत अच्छा बताया। तो साहब ने कहा 50% मार्क्स। अब और क्या कहना है जो 50% मार्क्स हैं। तो कलाम साहब बोले तुमने ये नहीं बताया कि प्रमुख स्वामी महाराज लाखों लोगों की नैया के खिवैया हैं। उनका नाम लेने से लाखों लोग भवसागर को पार करके चले गए हैं। अब जिनको मालूम है कि कलाम साहब एक नाव वाले के बेटे थे, वो इस बात को समझ सकते हैं कि जो सबसे बड़ी प्रमुख स्वामी जी की उपमा है वो उस दिन कलाम साहब ने दे दी। नाव वाले के बेटे ने कहा कि प्रमुख स्वामी जी हजारों लाखों लोगों की नावों के खिवैया हैं। इस मंच पर आने से पहले एक छोटी सी बच्ची ने, माइक्रोफोन लगा हुआ था, मुझे पूरी बैटरी ट्रॉली में बिठाकर उसने मुझे एक टूर दिया। और वो जो लड़की जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस धारा प्रवाह के साथ, जिस क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ बोल रही थी, मुझे ऐसा लगा कि आज भारत माता यहाँ पर अवतार लेकर आई हैं कि ये नया भारत है और इस तरह से नया भारत बनेगा। अगर 80,000 लोग आके 1 साल के अंदर 600 एकड़ को
पूरा एक शहर बना देते हैं, एक ब्यूटीफुल पब्लिक स्पेस बना देते हैं, क्रिएटिव सेंटर्स बना देते हैं, कल्चरल सेंटर्स बना देते हैं, बिल्कुल क्लीन एंड टॉयलेट्स बना सकते हैं, बैठने की जगह है। 600 एकड़ को डेवलप करने में यूजुअली सालों लग जाते हैं। मैं खुद देखता हूँ 600 एकड़ इज अ ह्यूज एरिया। उसको डेवलप करना, उसमें ब्यूटी, उसमें एस्थेटिक्स, उसमें स्पिरिचुअलिज्म लाना इज ट्रूली अ ग्रेट अचीवमेंट। और ये अचीवमेंट का कारण, व्हाट इज द इम्पल्स विच इज कमिंग, आई बिलीव इन इम्पल्सेस। और प्रमुख स्वामी जी की जो इम्पल्स रही है फॉर क्रिएटिविटी, फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इनोवेशंस, जीनियस, उस इम्पल्स को समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और आज जो आपने बनाया है, इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द जीनियस ऑफ दैट इनहेरेंट एबिलिटी, एंड आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट। दैट इज़ वाई ऑल ऑफ यू, जो आज आप लोग ताली बजा रहे हैं ना, ये ताली आप लोगों के लिए बजनी चाहिए, क्योंकि आप लोग अपने खुद की पोटेंशियल को एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पर आके। कोई मर्सिडीज़ में आ रहा है, कोई BMW में आ रहा है, कोई साइकिल पे आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, और सब मिलके एक तरफ काम हो रहा है। दिस इज इंक्लूसिवनेस, दिस इज एक्विटी, एंड दिस इज व्हाट आवर कंट्री रियली रिक्वायर्स। अ ग्रेट सिंबल ऑफ द पोटेंशियल दैट आवर कंट्री हैज।